नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये विधानसभा चुनाव इस बार देश की राजनीतिक दिशा को कहीं ना कहीं एक नया आयाम देगा। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह से बिहार के चुनाव पर विशेष फोकस है सभी दलों का, खास करके अगर राष्ट्रीय दलों की बात करें तो वो बिहार में चुनाव लड़ करके इस बार एक नया आयाम सेट करना चाहते हैं। नए निजाम की भी बात हो रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां आप देख सकते हैं। और उन तैयारियों को देखने के बाद आपको यह अंदाज़ा भी हो सकता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बार कौन सा खेल करने वाली है। पिछले कई दिनों से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 और 30 वाला जो दौरा था, उस दौरे की असफलता के बाद से भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं परेशान था। और इस परेशानी का हल एक ही है, वो है अमित शाह। अब बिहार का चुनाव जो है, जो अमित शाह को बिहार के चुनाव से अलग रखा गया था, उनके हाथ में कमान दे दी गई है। हम कल भी आपको बता रहे थे और हम लगातार ये बात आपको बता रहे हैं कि अमित शाह के हाथ में कमान आने के बाद जो वर्तमान स्वरूप है एनडीए गठबंधन का, उसमें बहुत तरह के परिवर्तन होंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद ये आप सोच सकते हैं कि जो अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरा की घोषणा होगी, वो भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में भी सोच सकती है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कमान वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रैली फ्लॉप नज़र आए हैं, उस रैली के बाद से ये पूरा का पूरा कमान अमित शाह ने संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से दौरा 20 जून को होने वाला है। 20 जून को प्रधानमंत्री सीवान में आएंगे और वहाँ जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ वो बिहार को कई सौगात भी देंगे। उस मंच पर बिहार को कई करोड़ों की योजनाएं देने की तैयारी है। और इस सब को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। और उनकी जानकारी के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार इस फ्लॉप रैली के बाद तुरंत 20 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री की रैली और दौरा का आखिर औचित्य क्या है। तो इसके पीछे का जो आप सुनेंगे कहानी और प्लानिंग, तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये पूरा प्लान अमित शाह का रचा रचाया है। प्रधानमंत्री के आने से 5 दिन पहले 15 जून को खुद अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री के आने के लिए ज़मीन तैयार करेंगे। आप जानते हैं कि पहले पिच क्यूरेटर जो है वो पिच को बनाता है, उसके बाद कैप्टन और कोच पिच का मुआयना करते हैं। आप समझ लीजिए कि बिहार में इस बार पूरी तरह से कमान जो है अमित शाह के हाथ में होगी, क्योंकि अमित शाह को अब तक बिहार के चुनाव से दूर रखा जाता था। नीतीश कुमार से उनके रिश्तों को लेकर के कई बार खटास की स्थिति पैदा हुई और इसको लेकर नीतीश कुमार ने पाला भी बदला। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम पिछले कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सूत्र भी खोज लिया है जिसमें अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो उनकी भरपाई कौन करेगा। 3 माह में मोदी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसमें पहले उनका 2 दिवसीय दौरा 29 और 30 मई को हुआ था। 29 मई को पटना के हवाई अड्डा के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने रोड शो भी किया था। और 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में उनकी जनसभा हुई थी, जिसमें एनडीए के घटक दल सभी शामिल थे। 2 दिनों के दौरे के बाद आपको याद होगा कि मधुबनी में भी 24 अप्रैल को आए थे, 22 अप्रैल को आए थे। और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री के पहुंचने का और यहाँ से ही पाकिस्तान को और आतंकियों को जवाब देने का जो सिलसिला चला, उसका फ़ायदा एक तरह से कहिए, या उसके बाद प्रधानमंत्री का 29 तारीख को जो दौरा था उसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आई कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज थी। और इस स्क्रिप्ट पर जो काम चल रहा था उसमें साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को आगे करके एक बात तो तय कर लिया है कि आने वाले चुनाव में वो किस तरह से अपनी रणनीति को लेकर के चलेगी। और बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे शुरू हो चुकी है अपने उस मिशन पे। इस मिशन का एक सिरा जो था वो 29 और 30 तारीख को अमित शाह ने प्रधानमंत्री को बिहार आने को की छूट दे करके या फिर बिहार भेज करके ये तय करना चाह रहा था कि बिहार में जो परिस्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि किस तरह की स्थिति रहती है और बिहार की जनता उन्हें कितना मान सम्मान देती है। 24 अप्रैल के बाद जो चीज़ें नज़र आई, उसके बाद आपको पता है कि देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ आतंकियों को भी ठिकाने लगाया। उसके बाद से सीज फायर हुआ और सीज फायर होने के बाद अचानक से देश का माहौल बदल गया। विपक्ष पूरी तरह से सीज फायर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबाव में आकर के सीज फायर का फैसला लेने की बात कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आम जनता ने भी इस बार बार हो रहे पाकिस्तान के द्वारा इस तरह के आतंकियों के पनाहगार बनने और पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज़गी जरूर बताई है। इस पूरी जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट से पहले एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। बिहार पर राहुल गांधी का भी फोकस बहुत तगड़ा है, लेकिन इन सब के साथ साथ जो विशेष फोकस है वो प्रधानमंत्री का है और इन सब में अंतर जो पैदा हो रहा है वो अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह 15 तारीख को आ रहे हैं, 15 जून को, और वो अररिया में मोदी के आने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। मोदी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है और भाजपा सूत्रों के अनुसार शाह 15 जून को अररिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आ रहे हैं, वहां उनकी बड़ी जनसभा होगी। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और पूरा एनडीए गठबंधन को इसलिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 8 तारीख को 2 और बड़ी सभाएं होने वाली है एनडीए घटक दल के द्वारा, जिसमें एक चिराग पासवान जो आरा में जनसभा करने वाले हैं और दूसरा 8 तारीख को ही उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सभा करने वाले हैं। बिहार की कई करोड़ की योजनाएं देने का जो है प्लान बनाया गया है और बार बार आप देख रहे होंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय योजनाओं को ला करके और बिहार को कहीं ना कहीं अलग तरह से देख रहे हैं और इस चुनावी साल में बहुत कुछ देने की कोशिश भी की जा रही है और उसके प्लान भी बनाए गए हैं। इस पूरी कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस बिहार पर है और बिहार फतह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी बात हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी के बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अपनी सरकार अपने दम पर और अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। इस बार वो भी कमी पूरा करने की बात चल रही है। आपको याद होगा कि विजय सिन्हा के मुंह से ये बात निकली भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। इस बार उस कहानी को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और आपको पता भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। बिहार के लोगों को पता भी नहीं होता है और केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला कर लेता है वो साफ साफ नज़र आता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी के बिहार दौरा को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बार बार राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी बिहार आकर के और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए सरकार है उसकी कहा जाए कि क्लास लगा रहे हैं और उसकी नाकामियों कमियों को उजागर कर रहे हैं, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में है। आज ही राहुल गांधी का बिहार दौरा है और इस दौरे को लेकर के संपूर्ण क्रांति दिवस की वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे राहुल गांधी की वास्तविकता को पप्पू जैसा बताया। जिस तरह की बातें उन्होंने की, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, वो साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी एक बड़ा कारण है जिससे परेशान है भारतीय जनता पार्टी। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी का प्रदर्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार ने जो बातें कह रहे थे वो उनमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कई सरकारों को अपदस्थ किया, ये बात कहते हुए राहुल गांधी पर प्रहार किया है दिलीप जायसवाल ने। आपातकाल की बात उन्होंने की और लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने जैसी बातों को उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और यही से बदलाव भी हुआ था। आपको पता है कि जातीय जनगणना और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कराने में उन्होंने कांग्रेस सरकारों की आनाकानी पर क्षोभ भी व्यक्त किया था। भाजपा की पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग की हितैषी बनाने का भी, और प्रेस वार्ता में दानिश इकबाल भी मौजूद थे, अमित प्रकाश बबलू, इसके साथ साथ और भी कई लोग मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी को एक तरफ पप्पू मानना और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा से इस तरह से शब्दों का बाण चलाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अब बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें
कि जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें साफ साफ अगर कोई बात होती भी है या नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किसी भी तरह का, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ बालिका के साथ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे कांड पर अपना चुप्पी साधे हुए है। आपको ये भी पता होगा कि स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, और स्वास्थ्य विभाग और पीएमसीएच को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं वो भी आपको पता होगा, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्या कुछ कहती है। ये पूरी कहानी, पूरा स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं अमित शाह ने लिखा है। हमने आपको कल ही बताया था कि अमित शाह तैयारी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि एनडीए गठबंधन में नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो कैसे केंद्र की सरकार बचाएंगे और बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, हमने आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया भी है। हम आगे आपको एक बार फिर से वो पूरी स्क्रिप्ट जो अमित शाह ने लिखी है और उस स्क्रिप्ट का मायने क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि 29 और 30 तारीख को नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम था 29 और 30 वाला, वो दोनों दिन का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं होने का ठिकरा जो है बिहार नेतृत्व पर फूटा है, और इसमें कई लोगों का वारा न्यारा होने वाला है। कई लोगों की, कहा जाए तो इसके साथ ही आपने देखा कि कई लोगों की कुर्सियां चली गई, नया कमेटी गठन हो गया, और उसके बाद अब अमित शाह ने बिहार का कमान अपने हाथ में ले लिया है। प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम से पहले आपको देखने को मिलेगा कि अमित शाह बिहार आएंगे, पूरा माहौल सेट करेंगे, पिच का मुआयना करेंगे, और तब आकर के यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम करके धुआंधार बैटिंग करेंगे। यानी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, और इस स्क्रिप्ट पर कहीं ना कहीं अब मुहर जो है वो अमित शाह की लग गई है। अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी एंट्री हो चुकी है और उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट बदल दिया है। मोदी के सीवान दौरा से 5 दिन पहले उनका 1-2 का 4 करने वाला जो फंडा है, आप जानते हैं वो किस तरह से चीज़ों को पूरी तरह से बदल देते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की सीवान रैली से पहले अमित शाह बिहार आकर के अररिया में जो कार्यक्रम करेंगे, वहाँ से सीधे संदेश जाएगा सीवान, और वहाँ से शुरू होगी बिहार में विधानसभा के चुनाव की पूरी तैयारी, और नए स्क्रिप्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मैदान में उतरेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन